भाई अभी ऊबर के अंदर पैकेज एक्सेप्ट किया मैंने। ये पैकेज है भाई 26-27 किलोमीटर के 200 रुपये मिल रहा है। एक और कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो चैट में कस्टमर मेरे से बोल रहे प्लीज़ कम फास्ट। मैंने मैसेज डाला यू कम फास्ट। मैं भाई ऑलरेडी आ चुका हूँ लोकेशन पर। मैं जैसे स्टेट से उतरा मैं कहा ये तो यहीं दिखा रहा है। हाँ ठीक है, ये लो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। काफ़ी महीने हो गए हमें ऊबर में काम किए हुए, तो आज मैंने सोचा क्यों ना भाई आप ऊबर की अर्निंग दिखाएं आपको कि ऊबर में कितना काम हो रहा है। क्योंकि कुछ बंदे मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे 1000-1200 वाले। मैंने बोला कैसे, आज हम भी करके देखते हैं ऐसे। तो अभी मैंने 1 बजे आईडी ऑनलाइन करी ऊबर की और मेरे पास में पहली राइड है ये 60 रुपये की, 5.4 किलोमीटर, और मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। तो दिखाएंगे सारी चीज़ें आपको। अभी 1 बज रहा है तो लगभग जो भी जितने घंटे भी काम करेंगे सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, और कितने रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है सब दिखाएंगे। इंसेंटिव भी है कुछ, वो भी दिखाएंगे। कितना पेट्रोल लगेगा वो भी बताएंगे। भाई ये रही हमारे कस्टमर, इनको लेके जाना है। पहले मैं यहीं खड़ा था और फिर बुरे पार्किंग बोला तो फिर मैं पीछे चला गया क्योंकि छाया है। क्या है 5830 5830, क्योंकि यहाँ पर ठंड है थोड़ी सी, वहाँ तो गर्मी लग रही है वो। मुझे फिर वहीं जाना पड़ा। बैठो, बैग खाली है मेरा, तो खाली वैसे ही रखते हैं। भाई डिस्टेंस आपको दिखाता हूँ कितना दिखा रहा है इसका। चलें 5.6 किलोमीटर दिखा रहा है, 30 मिनट लगेंगे। चलो चलते हैं, बाकी देखते हैं क्या फेयर मिलता है हमें। थोड़ा बहुत डिस्टेंस शॉर्टकट हो सकता है तो हो सकता है हमारे पैसे ना काट ले ऊबर। भाई ये पहुंच गया ड्रॉप लोकेशन पर, और देखो राइड आ रही है एडवांस में। पिकअप 2 किलोमीटर दूर है। ये लो, $68 ओके थैंक यू भाई। 68 का बिल बना, इसमें टिप भी इंक्लूड है। देखो 5 रुपये की टिप। भाई इतनी तगड़ी टिप कहाँ लेके जाऊँगा मैं। ये हो गया है कंप्लीट, और 5 स्टार के साथ में डन। ये देखो लिस्ट, देखो लिस्ट बाद में दिखाइए, पहले दिखाओ इसके हमें कितने पैसे मिले। 5.5 किलोमीटर के 5 रुपये की टिप भी है, ये पहले याद रखना। ओए होए 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 28 रुपये की राइड, इसमें तो माला माल हो जाऊंगा। छोड़ो इसे, ये दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे मुझे राइडें आज ज़्यादा करनी है क्योंकि मेरे को 28 की भी राइडें करनी पड़ेंगी, 22 की भी राइडें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी और चीज़ की वजह से आया हूँ ज़्यादातर। अबे भाई कितनी लाइन लग गई है। 9 किलोमीटर के 66 नहीं जाना है, 5.5 किलोमीटर के 59 नहीं जाना है, और ये 2 किलोमीटर का पिकअप है, इसमें नहीं जाना है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल ठीक है, अपनी मर्जी से जाओ जहाँ मन करे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से मैंने काम किया। देखो मैं ये टोटल 15 ट्रिप करूँगा, 170-72 रुपये का समथिंग का मिल जाएगा। देखो 17 किलोमीटर, 17, 18, 19, 20 किलोमीटर के 107 नहीं जाना है। और कहाँ गया भाई, हाँ नहीं। तो भाई राइडें बहुत आएंगी आपके पास में, बस आपको अपनी मर्ज़ी से लेनी है। ये देखो पूरे 18 किलोमीटर के 116 रुपये नहीं जाना है। ऊबर सेवर आपको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करनी है, समाज सेवा नहीं करनी है। अच्छा जिस पे फेयर मिलेगा तभी आपको राइडें एक्सेप्ट करनी है, तभी आपको 10 रुपये पर किलोमीटर का रेट आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अब ये है तो ऊबर सेवर, पर ये 3 किलोमीटर के 30 मिल रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा आओ भाई, क्योंकि मुझे राइडें ज़्यादा करनी है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि आज मेरे को 17 राइडें करनी है। 17 राइडें हैं, 15 राइड पे मेरे को लेना है 170 रुपये का इंसेंटिव। तो चलो भाई इनको पिकअप करने चल रहा है और लेके चलते 10 मिनट के अंदर जो भी है इनको कंप्लीट कर देंगे। है तो ऊबर सेवर, पर 10 रुपये पर किलोमीटर अगर पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सेवर पे भी। भाई जो ऐसी गर्मी में कस्टमर राइड अगर बुक कर ले और घर से निकलने का नाम ना लें तो भाई टाइम पूरा होने का वेट करो और कैंसिल करके निकल लो। अभी मेरे पास 1.5 मिनट रह गई है। अगर 1.5 मिनट के अंदर ये कस्टमर नहीं आते हैं जो कि बुक करके सिर्फ घर में बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं,
तो ऐसे कस्टमरों को तो ले जाओ मत, कैंसिल कर दो, मैं तो ये कहूँगा। देखो जो कस्टमर आपको परेशान करते हैं उनके लिए क्या इलाज है, इलाज कुछ नहीं है, कैंसिल कर दो। यहाँ पर कहाँ गए, राइडर डोंट शो अप, कैंसिल ट्रिप, ये चार्जेस के साथ में कैंसिल, और चुपचाप से यहाँ से ना कैंसिल करके ऐसे निकलो। नहीं आ रहे बताओ, हम भी जाके बैठ जाते हैं। अब खड़े रहो, अब कोई आएगा दूसरा। एक तो 30 रुपये में मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली, 29 रुपये में कोई राइड एक्सेप्ट करता भी नहीं है ना। अबे अब तो भाई हद्दी हो गई यार, अब 24 रुपये की राइड। नहीं मजाक कर रहा है यार कि हट, ऐसे भगाते रहेंगे, नहीं लेनी चल। अब ज़्यादा हो गया ये सीन, इतनी भी नहीं कर रहा है कि बंदा यार पागल है, पिकअप के लिए आए, वेट करे, फिर कैंसिल करे, फिर जाए। नहीं भाई, इतना भी नहीं करना है। एक और कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो चैट में कस्टमर मेरे से बोल रहे प्लीज़ कम फास्ट। मैंने मैसेज डाला यू कम फास्ट। मैं भाई ऑलरेडी आ चुका हूँ लोकेशन पर, और वो मेरे से बोल रहे हैं कि प्लीज़ कम फास्ट। भाई मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं ऐसे कस्टमर को यार। मतलब खुद घर में रहेंगे और हमें बोलेंगे कि जल्दी आ जाओ। तो भाई हम तो आ गए अपने टाइम पे, तुम तो घर से निकलो। क्या है 4561 नहीं 4561 नहीं, ये कुछ और बता। 4516। अच्छा 4516। अभी तीसरी बार डालता कैंसिल हो जाती। चलिएगा 28 रुपये की राइड है और टाइम लगेगा 5 मिनट। चले ऐसे सेम ही है, रोड तो खाली है। चलो चलते हैं इधर से। भाई अब जो आप ये बाइक चेंज वाला सीन देख रहे होंगे, ये क्या था, लास्ट टाइम जब मैं ऊबर राइड कर रहा था तो मेरा हो गया था भाई एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट की कंप्लेन कस्टमर ने डाल दी। एक हफ्ते बाद मेरी आईडी कर दी ऊबर वालों ने बंद। मतलब ये जो बाइक लेके चल रहा हूँ ये बाइक कंपनी ने डीएक्टिवेट कर दी है। तो भाई मैंने सोचा कि यार आईडी तो एक्टिवेट करनी है। मेरे पास में दूसरी बाइक है हीरो एक्सपल्स, मैंने उसकी आरसी लगा दी ऐड व्हीकल करके, तो भाई आईडी हो गई एक्टिवेट। तो अब जो आईडी में बाइक शो कर रहा है वो कर रहा है मेरी दूसरी वाली बाइक, ना कि ये वाली बाइक शो। तो कभी गुड़गांव ऑफिस जाना हुआ तो इसको ठीक कराऊंगा कि भाई मेरी बाइक को उसको ठीक करो। ये क्या मतलब, एक्सीडेंट हो गया तो मतलब बंदे को सपोर्ट करने से तो क्या गया, उसे प्लेटफॉर्म से ही बाहर कर दो। ये होता है भाई बाइक टैक्सी वालों में भी, मतलब कस्टमर कंप्लेंट डाल देता है तो आईडी ख़त्म समझ लो। बात तो सही है। हमसे कैश कलेक्ट करते हैं। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। कैश 30, ये लीजिए, वेलकम। भाई ये कंप्लीट हो गई। देखो 28 हमें दिखाए थे और ये राइड थी 31 की एक तरीके से। वो कितने छोटे से पैसे हो गए। ओहो दक्षिणपुरी 1.5 किलोमीटर पिकअप, हट नहीं जाना। ऊबर सेवर वालों में भाई ये भी ऊबर सेवर की राइड थी। 26 रुपये मिले भाई, 26 के 27 रुपये मान लो, 27 रुपये मिले भाई इसके हमें 2.7 किलोमीटर के। ये देखो अर्निंग हो गई है 89 रुपीज़ की 2 ट्रिप पे। इधर देखो ये खसोट लूँगा पूरा आज, इंसेंटिव जो है ना छीन लूँगा, झपट लूँगा। इसी की वजह से मैंने करा कि भाई वैसे तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऊबर में काम कर रहे हो तो अगर आपके पास में इंसेंटिव नहीं है, चल निकल, अगर आपके पास में इंसेंटिव नहीं है तो आप 80-90 से नीचे की राइड मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास में इंसेंटिव है तो फिर तो भाई छोटी छोटी राइडें लेके पहले इंसेंटिव उठा लो, उसके बाद में बड़ी बड़ी राइडें लेते रहो। अगर मेरा टाइम से पहले इंसेंटिव पूरा हो गया ना तो भाई मैं ये छोटी राइडें नहीं छूँगा, 60-70 वाली राइडें ही एक्सेप्ट करूँगा उससे ऊपर की। तो फिलहाल 2 राइडें हो गई हैं, 8 राइडें और कंप्लीट हो जाएंगी तो इंसेंटिव ऐसे धीरे धीरे होता चला जाएगा। भाई अभी मैं जीके के अंदर बैठा हुआ हूँ, जो मैंने दूसरी राइड ड्रॉप करी थी। भाई इतना ख़राब कर दिया है ना ऊबर का रेट। भाई बस तुम सिर्फ यहाँ पर या तो पेट्रोल का पैसा निकाल सकते हो या बाइक सर्विस का, अदरवाइज तुम सेव करके कुछ नहीं ले जा सकते। क्योंकि हर 90% राइड जो आ रही है वो ऊबर सेवर की आ रही है, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ 20 किलोमीटर की 110 रुपये 115 रुपये ऐसे दे रहा है। 8 किलोमीटर की राइड आ रही थी 55 रुपये में। मतलब बहुत बेकार, मतलब ख़राब कर दिया। अब ऊबर सेवर, मतलब ऊबर में चलाओगे तो ऊबर सेवर की राइडें बहुत ज़्यादा है जो कि किसी काम की नहीं है, नुकसान होगा टोटली, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मेरे 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के अंदर मैंने कितने रुपये कमाए, सिर्फ 90 रुपये।
एक राइड कैंसिल करी थी, उसका कुछ नहीं मिला। पहले देती थी कुछ रुपए, पर अब कुछ नहीं मिलता उबर के अंदर। अब बैठा हुआ हूँ, सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी तो काफी चीजें बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। भाई अभी उबर के अंदर पैकेज एक्सेप्ट किया मैंने। ये पैकेज है भाई 26-27 किलोमीटर के 200 रुपये मिल रहा है। अब मैंने इसलिए लिया कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो लेके चलूँगा। ये कोशिश करके नहीं भी मिला तो फिर मैंने कहा एक बार में 200 रुपये तो आएंगे, इस चक्कर से मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी पिकअप करने जा रहा हूँ, तो फटाफट करते हैं इस ऑर्डर को पिकअप उबर के अंदर और फिर लेकर चलते हैं। त्रिनगर का ये ऑर्डर है भाई, इधर दिखा रहा फर्स्ट फ्लोर पे। चलते हैं एक बार, गलत में तो नहीं आ क्या मैं? है तो यही। कैमरा ऑफ करना पड़ेगा शायद, मेरे को लग रहा है। कार साहब रोज यही है, रोज बाग पार्सल जाएगा कोई त्रिनगर? ठीक है, टूटने वाला आइटम तो नहीं है ना? ठीक है, पेमेंट तो उन्हीं से लेना जिनको देना है। ठीक है जी, शुक्रिया भाई। पार्सल मिल चुका है, ये लेके जाना है, कर लिया है पिकअप। अब देखो इसको मैं कैसे नचाऊंगा। नचाऊंगा कहने से मतलब ये है कि अब मैं पार्सल ढूंढूंगा कोई यार इसके साथ ले जाने के लिए। अकेले में तो नुकसान रहेगा, तो वी फास्ट या अंकल डिलीवरी में कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी इसका डिस्टेंस अगर आपको दिखाऊं आपके सामने, 26 किलोमीटर देख रहे हो, 1 घंटा लगा। 26 किलोमीटर का 200 मिल रहा है भाई। कोई भी रूट का पार्सल नहीं मिल रहा है यार। ऐसे होता है, हमारी किस्मत में थोड़ा सा कभी कभी अच्छी रहती है, कभी कभी ऐसे ही रहती है। तो कोई पार्सल वार्सल मिल नहीं रहा रूट का। बारिश का सा मौसम हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इस ऑर्डर को ही लेके निकल जाऊं, इसे तो कंप्लीट करूं, बाकी आते हुए देख लेंगे जो भी होगा। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूं इस उबर के सिंगल पार्सल को डिलीवर करने, और फिर रास्ते में कुछ मिलेगा तो दिखा दूंगा, नहीं तो फिर सीधा इसी को लेकर डिलीवर करते हैं। ये बच्चा कहाँ चढ़ गया ऊपर? अरे गिर जाएगा, नीचे उधर जाओ। अबे ये तो पोस्टर है फिर। ये पहुंच गया हूँ भाई ड्रॉप लोकेशन पर, थोड़ी सी रह गई है। यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, मतलब इधर के साइड में ऑर्डर देने में। कभी इधर से मैंने ऑर्डर लिया ना दिया, कोई बात नहीं। कोई मीडिया एजेंसी या कुछ है ऐसा करके जहाँ पर मेरे को ये देना है, होगी भाई। ये तो नहीं है, ये भी हो सकती है। चलो जो भी होगी फ़ोन करते हैं, हमें क्या लेना भाई। लेकर चलते ऊपर बुलाया है, ट्रांसफार्मर के सामने वाली बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर। टेंटन ये ग्राउंड हो गया, ये रहा फर्स्ट। ये डोर टू डोर डिलीवरी थी, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, ये तो रही पैर। पेमेंट भी करानी है। हाँ ओके डन भाई। पेमेंट करा ली है ऑनलाइन। अबे कैश कलेक्ट क्यों कर दिया? अच्छा डिलीवर कराया कि क्या था वो, जो भी था ये हो गया डन। ठीक है, अब मेरे पास में नेक्स्ट पार्सल फिर आ रखा है भाई। अबे ये भी यहीं से है क्या? अरे यार ये यहीं से है क्या? अरे लेना भी है, ये सही था। मैं कह रहा जैसे स्टेट से उतरा, मैं कहा ये तो यहीं दिखा रहा है। हाँ ठीक है, इसकी पेमेंट वो कराएंगे फिर? पेमेंट मैं करूँगी इसकी, ठीक है? आप वहाँ पहुँच के मुझे बताओ। तो फिर कॉल नहीं लग पाएगी आपको? आप नंबर ले दो, मैं डायल करूँ, आप कॉल कर दो मुझे। मैंने रिसीवर का नंबर डाला, हाँ पहले मुझे कॉल कर देना, उनको हैंड ओवर करने के बाद आपको कॉल करूँगा, डोंट वरी भाई। यस भाई साहब, ये क्या गजब था, जहाँ पर ऑर्डर दे दिया वहीं से ऑर्डर मिल गया। ये भाई मेरे को बहुत बेहतरीन लगा। मतलब ऊपर ही पार्सल दिया और एडवांस में जो हमारे पास ऑर्डर आ रखा था जो उबर के अंदर, वो यहीं से लेना था। मतलब जहाँ पे दिया वहीं से पिकअप। भाई पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर किसी के साथ हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मतलब जहाँ पार्सल देने गया उसी फैक्ट्री से पार्सल भी लेके जाना, वाह गजब। चलते हैं भाई। ये 170 रुपये का ऑर्डर था और इसका डिस्टेंस जो था हमारा
20 किलोमीटर था, 21 दिखा रहा। चलो कोई बात नहीं, करते हैं भाई कंप्लीट। भाई दिल खुश हो गया, ऐसा होना चाहिए जहाँ दो वहीं से पार्सल। किस पे देखिए? यूट्यूब पे देख। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। कैसा काम हो रहा है ऑटो में? अरे उधर बज रहा, मैं कह रहा ऑटो में कब से मोटर बजने लगा। ऐसे ही चल रहा है ना, रेट खराब है बस, और कुछ नहीं है। सबने खराब कर रखे हैं दिन पे दिन। अच्छा बढ़िया है भाई। गर्मी में हो रही थी हालत खराब, अब हो सकता है इसी ऑर्डर पर बारिश कर दे हालत खराब, कि भाई ठंडी ठंडी हवा लग रही है और मौसम हो गया है खराब, तो हो सकता है इसी ऑर्डर पर बारिश आ जाए। नहीं आए तो आगे आ सकती है और काफ़ी लंबा फंसा सकती है। ये देखो भाई, जो भी होगा सब देखने को मिलेगा। फिलहाल चलते हैं डिलीवर करने। बस मैं ये कहूँगा मौसम ऐसा ही रहे, बरसे ना, बस बरसे तब जब मैं घर पहुँच जाऊँ। भाई बारिश आने लगी और मैं अपनी लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर जो तुम राइडरों की भीड़ देखोगे ना, ये देखो भाई, पूरे जहाँ के राइडर यहीं मिलेंगे आपको, मैं भी यहीं मिलूँगा। फ़ोन करते हैं भाई कस्टमर को, अब बोलते भाई आ जाओ और ले जाओ। ये लो भाई। हाँ अच्छा, ये लो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। वेलकम भाई। कंप्लीट हो गई ट्रिप। ये हमारे भाई मिले थे, ये कह रहे थे हमें वीडियो में ले लिया भाई को वीडियो में। मैंने कैमरा उतारा हुआ था जब कॉल करने के लिए। अभी ट्रिप को करते हैं हैंड एक बार, कैश कलेक्ट। भाई 170 हमें मिलेंगे, 184 कस्टमर से लेने, तो पहले फ़ोन करके पेमेंट लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं। कंप्लीट हो चुका है ऑर्डर, पेमेंट हमारे पास में आ गई है। अब डन। अब आपको अर्निंग दिखाता हूँ, मेरी टोटल जो अर्निंग हुई है। मुझे अगर मैं घंटे बताऊँ तो 4.5 घंटे हो गए हैं, और 4.5 घंटे के अंदर जो अर्निंग हुई है मेरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपडेट हो जा, बड़ी देर से अपडेट हो रहा है भाई, बहुत स्लो चल रहा, सो गया था यार रास्ते में। 460 रुपये की अर्निंग हुई भाई, वो एवरेज 100 रुपये घंटे की एवरेज निकल के आई, जिसमें मेरी शुरू के 2 घंटे में सिर्फ कितने की अर्निंग हुई थी? 90 रुपये की। और अब बाद के 2.5 घंटे के अंदर देख सकते हो आप अर्निंग, ये देखो आ रही है। खेलम खेल नहीं, इधर उधर नहीं लेना। अब बहुत अच्छी। अब यार मैं सोच रहा था इंसेंटिव कंप्लीट हो जाए, अभी तो मेरे 4 ही राइड हुई है, मतलब 10 करने पे जाके 70 रुपये मिलेगा, और 9 बजे तक का टाइम है, उससे पहले करनी है। तो देखते हैं भाई लग पाते हैं नहीं लग पाती है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं छोटी चीज़ें। कितना बेहतरीन नज़ारा है। इधर मेरे साइड में ट्रेन चल रही है और इधर मैं चल रहा हूँ भाई। रेस लगा रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। देखो उधर चल रही है ट्रेन और इधर चल रहा हूँ मैं। यार यहाँ पर जंगल आ गया, थोड़ा सा मज़ा आ रहा था, नहीं तो भाई ट्रेन वालों के साथ में। A few moments later. भाई मैं हूँ अभी फरीदाबाद में। मैंने लास्ट पैकेज जो छोड़ा था सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास में। वहाँ पर देने के बाद में आधा पौने घंटे तक मेरे पास में कुछ आ नहीं रहा था, राइडे वाइडे, तो मैंने पोर्टर ऑन कर लिया था। तो पोर्टर के अंदर ऑर्डर 470 का मिला था मुझे, जिसको कमीशन कटने के बाद 407 रुपये मिले, जो मेरा 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया, जिसके बीच में मैंने एक राइड भी कंप्लीट कर ली। कितने की? रास्ते में एक राइड उठा ली थी मैंने, दिख कहाँ रही है, गायब हो गई क्या राइड? ये 64 रुपये की। तो कुल मिला के चक्कर अच्छा खासा बन गया, 450 रुपये के समथिंग कट फिटने के बाद 464 रुपये। तो बढ़िया था। 50 किलोमीटर का चक्कर ही हमारा 464 का बना, 464 या 470 ही मानो, कमीशन कटने वटने के बाद। अगर अर्निंग की बात करी जाए तो टोटल जो अर्निंग हो गई है हमारी वो 524 रुपये। और पोर्टर के अंदर एक ही ऑर्डर ने, पोर्टर ने भाई ऊबर के सारे राइडें एक तरफ रख दी, 407 रुपये। तो 930 रुपये के समथिंग अर्निंग मेरी अभी तक हो चुकी है। तो भाई टोटल मुझे जो घंटे हो चुके हैं वो घंटे हो चुके हैं 7 घंटे, जिसमें मैंने 5 घंटे के अंदर ऊबर में 450 रुपये कमाए थे, और इधर 2 घंटे के अंदर पोर्टर में 400 रुपये कमा लिए, और साथ में ऊबर में भी 64 रुपये। मतलब कुल मिला के मज़ा आ गया इस 2 घंटे में भाई। 4 घंटे की कमाई, 4.5-5 घंटे की कमाई मैंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर कर ली, मौज आ गई। बाकी ठीक है, अब एंड में आपको बताते हैं, यहाँ से कुछ मिलता है तो करते हैं, नहीं तो सीधा चलते हैं घर। भाई एक राइड आई है मदनगिर की हमारे पास में ऊबर के अंदर, 30 किलोमीटर के 200 रुपये दिखा रहा था, पर डिस्टेंस हम शॉर्टकट ले लेंगे तो 25 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगी कहानी, पर 200 रुपये ऊबर से। आपका OTP बताओ। 7343। बैग आगे ले लो। खाली है वैसे, देखो मेरे पास 2 बैग है। अब मेरे बैग में डाल दो, खाली है मैं बता रहा हूँ, खाली दोनों आ जाएंगे वैसे आपके बैग। 7343।
पोटरी आपने हाँ हो गया। चलिए चले आपका बैग ये दोनों डाल दो, बड़ा सेक्सी है। दोनों डाल दो। मैं बता दोनों डाल दो उसमें, आ जाएंगे वैसे। बाइकर हो आप? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, क्या करता हूँ? मैं ब्लॉगिंग करता हूँ राइड में। अच्छा हाँ सेम बाइक से? नहीं, दूसरी बाइक भी है मेरे पास में, सर्विस के लिए गई। पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो? फ्री टाइम में ये करते हो ना? हाँ बाकी मेरी साकेत में शॉप है। साकेत में क्या साकेत में मोबाइल की शॉप है। है? हाँ पता है आपको मैं साकेत की वहीं रहती हूँ। कहाँ रहती है? बहुत करीब वाले इलाका मदनगीर। हाँ मदनगीर में तो आप रहते हो, तो तभी देख के तो एक्सेप्ट किया मैंने, तभी देख के तो एक्सेप्ट किया मैंने। मैं देवली रहता हूँ। अच्छा हाँ मैंने वो देख के तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ ये लो जी, पहुँच गए लोकेशन पर। अब देखते हैं, एंड करते हैं। एक बार आपके ऐप में देखना उबर में कितने दिखा रहा है, कई बार हमारे कम हो जाते हैं। वैसे अभी एंड करूँगा आपके सामने, 210 या 15 होगा शायद। 211 उतना ही है। ये लो, ओके डन, वेलकम। भाई ये ट्रिप हो चुकी है कंप्लीट, डन। ये देखो मैंने भाई ये बात क्यों बोली कि एक बार अमाउंट चेक कर लो। कई बार क्या होता है, ऊबर कम डिस्टेंस पे जाने पे पैसे कम कर देता है। अभी जब मुझे दिखाया था 30 किलोमीटर दिखाया था, पर मैं आया हूँ 25 किलोमीटर से, इसलिए अगर यहाँ पर पैसे कम हो जाते हैं तो मैं कस्टमर से पूरे उतने ही पैसे मांगता जो कस्टमर के ऐप में पहले शो कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही कम पैसे हैं और ऊपर से और हम कम कर दें तो फिर हम क्या बचाएंगे। ये हो गई है कंप्लीट राइड। तो अभी फ़िलहाल देखो घंटे हो गए हैं 8:30, और 8.5 घंटे के अंदर जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है वो अर्निंग मैं आपको बता देता हूँ। पहले मेरी ये ऊबर की अर्निंग अपडेट हो जाने दो, फिर आप देखना क्या कमाल का काम होने वाला है मेरा। भाई 724 रुपये मेरे ऊबर के अंदर 6 ट्रिप में, 724, और 400 रुपये हमारे 407 रुपये हमारे पोर्टर में। कुल मिला के अर्निंग हो गई 1130 रुपये की। भाई मज़ा ही आ गया। इतनी अर्निंग की उम्मीद नहीं थी, पर देखो ओनली ऊबर में काम करके तो नहीं हुआ, बीच में पोर्टर ने सहारा दिया, तभी जाके मैं 1100 प्लस पहुंच पाया हूँ। बाकी ठीक है, घर चलते हैं, बाकी चीज़ें आपको घर चल के बताते हैं। The next day. तो भाई काम करके आ चुका था मैं कल घर, और मैं नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँ, बहुत सारे बंदे वीडियोस देख रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे कि बाइक टैक्सी बैन, अब दिल्ली के अंदर आप काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इन अफवाहों से डर कर बंदे काम करना बंद कर देते। भाई जिस दिन बैन हो जाएगी प्रॉपर तो पता चल जाएगा, रोड पर आपको बाइक टैक्सी दिखने ही बंद हो जाएगी। पर अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है, जो बंदे न्यूज़ देखकर दूसरे की बातों में आकर काम करना बंद कर देते, इससे कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ये टेंशन तो लेकर बिल्कुल मत चलो कि भाई बाइक टैक्सी बैन हो गई, हमारा चालान होगा। जब चालान होगा तो उसके बाद में आप बाइक टैक्सी करना ही बंद कर देना। फ़िलहाल अभी क्यों डर रहे हो जब चीज़ें कुछ ऐसी है ही नहीं। बाकी अगर अर्निंग की बात बताऊं तो आपको भाई, मैंने आज ऊबर में काम किया। ऊबर में काफ़ी बेकार रेट मिल रहा है, मतलब कि उतना नहीं मिल रहा है कि जितने में गुजारा हो सके। ऊबर सेवर की राइडें बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसका रेट 5.5 रुपये पर किलोमीटर होता है। लास्ट राइड भी आपने देखी 32-33 किलोमीटर की राइड थी, जिसके सिर्फ 200 रुपये दिखा रहा था हमें ऊबर। वो तो फ़ायदा हो गया कि शॉर्टकट मिल गया एक। बाकी मैं आप सभी से यही कहूँगा, ऊबर सेवर की राइड एक्सेप्ट मत करो, और जिस राइड पर रेट कम है उससे भी एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है ऊबर की उस राइड को, तो ऊबर ऑटोमेटिकली ही उसका फेयर बढ़ा देता है। तो ये गलती तो आप कर रहे हो ना, सारी राइडें लेकर जो कम रेट वाली भी हैं। जब नहीं लोगे तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि 10 रुपये पर किलोमीटर कैसे रेट पड़ता है। जब आप राइडें नहीं लोगे तभी आपको 10 रुपये पर किलोमीटर रेट मिलेगा, नहीं तो भाई वही 6 रुपये 7 किलोमीटर में ऐसी की तैसी कराते रहो और अपना दिन बर्बाद करते रहो, अपनी बाइक की ऐसी की तैसी कराते रहो। अगर अच्छा रेट चाहिए तो आपको एकता बनानी पड़ेगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अर्निंग आपने देख ली 1100 प्लस की हुई। अगर पेट्रोल वगैरह सब निकाल दें तो मुझे लगभग 750 रुपये आज बचे 7 घंटे काम करके, जिसमें खाना पीना पेट्रोल निकाल के लगभग 350 रुपये का पेट्रोल और खाने में खर्च हो गए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो बचे कितने, 7 घंटे में 750। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो
बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।